नमस्ते। आज हम कर्म की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम है जो हमारी जिंदगी को एक तरह से आकार देता है। तो चलिए आज उन अदृश्य धागों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे सारे अनुभवों को एक साथ बुनते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कर्म असल में है क्या। फिर हम इसके 3 धागों की बात करेंगे। उसके बाद हम उस कर्म चक्र को देखेंगे जो अटूट सा लगता है और जानेंगे कि इस पर चला कैसे जाए। और आखिर में हम इसके परम लक्ष्य यानी पूरी तरह से आज़ादी को समझेंगे। कभी न कभी ये ख्याल तो मन में आता ही है कि आखिर जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों लगती है। कभी खुशी तो कभी संघर्ष। इन सब के पीछे असल में है क्या? कर्म की समझ हमें इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कर्म है क्या चीज। ये कोई ऊपर से मिलने वाली सजा या इनाम नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग मान लेते हैं। ये कुछ और ही है और बहुत गहरा है। देखिए, कर्म असल में हमारा ही बनाया हुआ एक सिस्टम है। ये हमारे कामों, हमारे विचारों और हमारी इच्छाओं का एक तरह से कुल जोड़ है, जो एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में हमारे साथ चलता रहता है। इसे किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाया, इसे हम खुद बनाते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारी आज की जो जिंदगी है ना, वो सिर्फ पिछले जन्म का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारे अनगिनत पिछले जन्मों की सभी इच्छाओं का एक उलझा हुआ जाल है। सब एक साथ मिलकर हमारे आज के अनुभव को बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कर्म का सिस्टम काम कैसे करता है। ये सिर्फ हमारे बाहरी एक्शन के बारे में नहीं है, इसके पीछे कुछ गहरी, न दिखने वाली शक्तियां काम कर रही होती हैं। स्वामी राम ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, कर्म एक रस्सी है जो आपको बांधती है। अब जरा सोचिए, ये जो रस्सी है, ये किसी एक धागे से नहीं, बल्कि 3 अलग अलग धागों से बुनी हुई हैं। ये हैं वो 3 धागे। देखिए, सबसे गहरे लेवल पर होती हैं हमारी गहरी इच्छाएं, जिन्हें संस्कार भी कहा जाता है। ये हमारे मन पर पड़े हुए बहुत गहरे निशान हैं। फिर यही इच्छाएं हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को जन्म देती हैं, और फिर आखिर में इन्हीं विचारों से हमारे बाहरी काम होते हैं, हमारे एक्शन। तो जो दुनिया को दिखता है वो तो बस ऊपर की परत है, असली खेल तो बहुत गहराई में चल रहा होता है। और यहीं पर कर्म की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है कि भाई, अगर हम ही इसे बना रहे हैं तो क्या हम इसे बस मिटा नहीं सकते? जैसा कि हम देखेंगे, ये इतना आसान है नहीं। ये सवाल तो सबके मन में आता है ना, कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो क्या मैं कुछ अच्छे काम करके उसकी भरपाई कर सकता हूँ? क्या प्रार्थना करने से मेरा कर्मों का खाता साफ हो सकता है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। इसका जवाब है जरूरी नहीं। कर्म को बेअसर करना या मिटा देना उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। और इसकी वजह यह है, देखिए, होता क्या है कि हमें अपने पिछले कामों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन मुश्किल ये है कि जब हम उन फलों को भोग रहे होते हैं, तब हम नए काम कर देते हैं और नई इच्छाएं पैदा कर लेते हैं, इससे और नए कर्म बन जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार चलता रहता है और हमें बांधता रहता है। तो यहाँ पर नजरिए का फर्क समझना होगा। हम अपने अनुभवों पर अच्छा या बुरा का लेबल लगा देते हैं। अच्छा कर्म माने सुख और बुरा कर्म माने दुख। लेकिन अगर ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, न अच्छा न बुरा। ये तो बस कारण और प्रभाव का खेल है जो अपने आप चल रहा है। इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक जमींदार था जिसके पास बहुत दौलत थी, जिसे हम अच्छा कर्म कहेंगे। लेकिन कुछ कानूनी पेचड़ों की वजह से वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सका और उसे भीख मांगनी पड़ी। तो देखिए, जो चीज़ ऊपर से अच्छी लगती है वो अंदर से एक गहरा संघर्ष भी हो सकती है। हमारे लेबल अक्सर धोखा दे जाते हैं। तो सवाल यह है कि अगर हम कर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे मिटा नहीं सकते, तो फिर करें क्या? यहीं पर पूरा नजरिया बदल जाता है। नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ने का और बस समझने की शुरुआत करने का। पहला कदम है स्वीकार करना, विरोध करना नहीं। ये समझना कि जिंदगी में जो भी दौर आ रहे हैं वो सब कर्म की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि महान आत्माओं को भी अपने हिस्से के कठिन कर्मों से गुजरना ही पड़ा है। तो असली चाबी इस बात में नहीं है कि हम क्या करते हैं,
बल्कि इस बात में है कि हम उसे कैसे करते हैं। असली बदलाव हमारे काम के पीछे के इरादे में, हमारे नजरिए में छिपा है। ये एक छोटा सा पर बहुत गहरा बदलाव है। तो इसे करने का तरीका क्या है? एक रास्ता ये है कि हम अपने हर काम को निजी फायदे के लिए करने के बजाय उसे एक भेंट के रूप में परमात्मा को समर्पित करके करें। जब ऐसा होता है तो कुछ बदल जाता है। यही सोच, यही मानसिकता आज़ादी की असली चाबी है। जब कोई इस समझ के साथ काम करता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, यह बस मेरे जरिए हो रहा है, तो वो काम के नतीजे से अपने मैं को अलग कर देता है। और जब ये मैं बीच से हट जाता है तो कर्म की रस्सी बांध नहीं पाती। और ये सब हमें हमारी आखिरी और सबसे ज़रूरी बात पर ले आता है। कर्म को समझने और उस पर काम करने का आखिर मकसद क्या है। ये सिर्फ एक बेहतर ज़िंदगी जीना नहीं है, ये पूरी तरह से आज़ाद होने के बारे में है। इस सबसे बड़े स्किल को, इस कला को योग या कुशल कर्म कहा गया है। इसका मतलब कर्म से भागना नहीं है, बल्कि इस तरह से काम करना सीखना है कि उसके नतीजे चाहे कुछ भी हो, आप पर असर न डालें, आपको छू न सकें। और जब कोई इस कला में माहिर हो जाता है तो फिर नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं। कर्म की रस्सी के धागे अब और नहीं बुने जाते। और जब कर्म का कोई बंधन ही नहीं रहता तो इस जन्म मरण के चक्र में वापस आने की कोई वजह नहीं बचती। इसी को परम मुक्ति कहते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीते जाना और अनुभव इकट्ठा करना है, या ये सीखना है कि उन अनुभवों के बीच से कुशलता से कैसे निकला जाए, इस तरह से काम करना कि अंत में हम उन सारे अदृश्य धागों से आज़ाद हो जाएं जो हमें बांधते हैं।